हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम संजीव शर्मा आपको आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 3.2 क्लास 10वीं की गणित। देखिए कितना मज़ेदार से पढ़ाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, कुछ इस प्रश्न को पहले देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है और ये कहा जा रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो देखिए प्रश्न है इस एक प्रश्न को अभी हल करते हैं। देखिए ये कहा जा रहा प्रश्न कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेती है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन है। चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग, माना प्रश्न को लिखने की यही तरीका है। और पहले लिख लीजिएगा हल से। ठीक है, अब आपका प्रश्न संख्या 1 है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। लिखेंगे पहले माना कि कुल लड़के इक्वल x तथा कुल लड़कियां y। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। तो कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ये 10 लिखा हुआ, और 10 विद्यार्थियों ने एक गणित, अच्छा ये 10 को विद्यार्थी है तो इसमें लड़का और लड़की है तो टोटल 10 वो विद्यार्थी है। तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। ठीक है, अब देखिए तो 10 विद्यार्थी हैं तो सीधा आपका सिंपल सी बात है, एक लड़का है और दूसरी लड़की है तो बराबर 10। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए अब ऐसा कहा जा रहा है कि प्रश्नों में यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों की संख्या से कितने अधिक है, 4 अधिक है। अब देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं हम। तो आप सपोज कीजिए या मान लीजिए कि x बराबर में कर देते हैं y। ठीक है, अब कहता है इसमें ध्यान से देखिएगा, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन अधिक है, लड़की अधिक है इसका मतलब। तो लड़की क्या है, ये y है। अब कहता है ये 4 अधिक है तो हम देखिए इसको क्या कहते हैं, ये अगर 4 अधिक है ही तो इसमें 4 जोड़ देंगे तब तो दोनों बराबर होगा आपस में। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा लिखें। अब देखिए ये लिख ली, पुनः लिख लीजिएगा इस जगह। अब चलिए अब x और ये इधर आएगा तो -y और ये इधर जाएगा तो -4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 समीकरण आपकी मिल गई। अब जब 2 समीकरण आपको हो गया, इसमें कहता है ग्राफीय विधि से हल करें, तो आप इस ग्राफ विधि से इसको हल कर सकते हैं बॉक्स बना करके। ठीक है, ये ग्राफ आपको अगर ये नहीं बनता है सवाल तो हमें कमेंट करें, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो आपको बना करके देंगे केवल ग्राफ के लिए। ठीक है, अब चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं समय की बचत के लिए। प्रश्न संख्या 2। अब चलिए ये दूसरा प्रश्न है इसकी। अब देखिए प्रश्न दूसरी क्या है, इस जगह कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। अब कहता है 5 गो पेंसिल है और 7 गो कलम है, इसका मूल्य टोटल मूल्य है 50 रुपया। अब देखिए जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया, एक पेंसिल का मूल्य पूछता है और एक कलम का मूल्य पूछता है, क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। इस प्रश्न को लिखने के लिए हम लोग ऐसा लिखेंगे, ऐसा जैसे ही ये इसको लिखें वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, अब लिखिएगा फिर से हल से। ठीक है, अब देखिए हल से लिखने के बाद ऐसे लिखेंगे इसको, माना कि, ठीक है, माना कि एक
पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, आपका x रुपया, तथा एक कलम का मूल्य y रुपया। क्लियर है। अब देखिए कहता है कि इस प्रकार के 5 पेंसिल, ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य आपका x रुपया है, तो इस प्रकार के 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 से x को गुना कर देंगे तो टोटल पेंसिल का मूल्य निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। तो अब देखिए कहता 5 पेंसिल का मूल्य तो 5x, ठीक है, अब प्लस तथा कहता है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 7 कलमों का मूल्य तो 7y, अब कितना रुपया कहता है तो 50 रुपये कहता है। आपके प्रश्न में ऐसे ही कहा जा रहा कि 7 पेंसिल और तथा 7 कलमें, ठीक है, 50 रुपया तो 50 रुपया हो गए। अब कहता है जबकि 7 पेंसिल, अब इसी प्रकार कहता है जबकि 7 पेंसिल का मूल्य 5 कलमों और 5 कलम का मूल्य 40 रुपया है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से फिर इसको बनाएंगे। अब लिखेंगे पुनः 7 पेंसिल तो 7x, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, 7x प्लस तथा कहता है इसलिए प्लस देंगे, प्लस 5 कलम तो 5y बराबर कहता है 40 रुपया। तो ये आपका इधर टोटल रुपया बराबर रुपया, इधर भी रुपया बराबर रुपया, ठीक है। ये हो गया आपको। फिर ये भी सवाल में कहता है कि समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें, फिर इसको बना सकते हैं आप लोग। अगर ऐसा नहीं बनता आप लोग हमें कमेंट जरूर करें, तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे केवल ग्राफ के लिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को चलते हैं। आगे प्रश्न आपकी कुछ मज़ेदार प्रश्न हैं, ये बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, ये आपके हल वाला, ठीक है। प्रतिच्छेद रेखा, समांतर संपाती रेखाएं, इसके बारे में पूछा जाता है, कौन से हल हैं इस सब के बारे में पूछे जाते हैं, और बराबर ये पूछे जाते हैं। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न को देखने के लिए सबसे पहले आप देखिए इसमें कुछ दिए गए हैं, इससे पहले आप देख ले, इसको याद करना होगा। इतने सारे जितने भी दिए गए ये सारे आपको याद करने होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं, तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ लिखा गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा हो जाए तो ये प्रतिच्छेदक रेखाएं कहलाते हैं। अच्छा, प्रतिच्छेदक रेखा क्या होती है पता है? प्रतिच्छेद रेखा मतलब होता है ये, इस प्रकार से रेखाओं को प्रतिच्छेदक रेखा कहती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको कहेंगे प्रतिच्छेदक रेखा, ठीक है। अब इस तरह देखिए, इस जब प्रतिच्छेद रेखा होगा ना तो वो केवल एक हल या उसी को बोला जाता है अद्वितीय हल, ठीक है। इसको बोला जाएगा केवल एक हल या अद्वितीय हल, ठीक है। अब चलिए दूसरे पे कहता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों आपस में बराबर हो जाए, है ना, जब तीनों आपस में बराबर का मतलब क्या थी, मान लीजिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इस प्रकार से जब तीनों आपस में बराबर हो जाए तो इस रेखा जो होगा उसको कहते हैं संपाती रेखा। अच्छा देखिए, संपाती रेखा किसको कहते हैं, तो एक रेखा इस प्रकार से गुजार दी है ना, जा रही है रेखा, इसी रेखा पर एक दूसरी रेखा गुजर जाती है तो जो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ये दूसरी रेखा गुजरी हुई रहती है, तो इस रेखाओं को कहा जाता है संपाती रेखा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? और ये जब संपाती जब होगा तब पूछेगा हल कैसा होगा, तो ये इसमें अनेक हल होते हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा आता है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा ये होता है, जैसे एक ये हो गया, ये आपके हो गए समांतर रेखा। अब जो समांतर रेखाएं होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। समांतर रेखाएं एकदम समान जाती है, जैसे आपकी रेल की पटरियां आपस में एक दूसरे को कभी नहीं करती है, एकदम समान रहती है, इक्वल रहती है। तो इस प्रकार के रेखाओं कहा जाता है समांतर रेखाएं। और समांतर रेखा जब ये होता है तो उसको कहा जाता है कोई हल नहीं। हल पूछेगा तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको इसमें? अब चलिए, अभी इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से पढ़ ले और याद कर ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न देखिए आपके 2 नंबर, कहता अनुपात a1/a2 ये कहता कॉमा b1/b2 और c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, और समांतर है अथवा संपाती है। ये पूछ रहा है कि क्या है, प्रतिच्छेद रेखा है
या समांतर है या समपाती है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 2 को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 को बनाने के लिए ऐसे लिखेंगे हम लोग। 2 को बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे अब चलिए प्रश्न संख्या 2 को बनाते हैं हम लोग। 2 है प्रश्न संख्या दी हुई है, लिखेगा दिया गया है क्या, तो आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए 7x और प्लस 6y और माइनस 9 बराबर क्या दिया हुआ 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये आपसे प्रश्न जो दी गई है इसमें आपको देखना है, तो इसको आप सिंपल से सरल भाषा में कह सकते हैं, यानी A1 ये हो जाएगा तो A2 ये हो जाएगा। ठीक है, और B1 ये होगा तो B2 ये हो जाएगा, C1 ये होगा तो C2 ये हो जाएगा। अच्छा, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, हल में लिख सकते हैं, हल से। ठीक है, तो A1 इक्वल आपका कितना है 5 ये वाला, और फिर लिख सकते हैं कॉमा देके A2 कितना आपका 7, इसके बाद कॉमा B1 कितना आपका, अच्छा माइनस जिसमें रहा ना उसको माइनस ली जाती है तो -4, अब कॉमा B2 कितना आपका 6, तो 6 है, प्लस है तो इसलिए प्लस नहीं लिखाएगा। अब C1 जो दिया हुआ वो 8 है, और C2 जो दिया हुआ -9 है। ठीक है, इतना है। अब जो इस सवाल को बनाने के लिए अब लिखेंगे इसे, इसीलिए A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, ऐसे लिख दिए। अब देखिए इस पे बैठा दीजिए आप, तो बैठाने के लिए इसको लिखेंगे ऐसा, A1 तो आपका 5 है, A2 आपका 7 है, बराबर B1 माइनस 4 और B2 दिया हुआ यहाँ पे, B2 दिया हुआ है 6 बराबर C1 8 और C2 दिया हुआ -9। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको बनाते कैसे, तो ये देखिए आपस में डिवाइड हो रहा है 2 से, ये 3 से, अब दूसरा नहीं करता है। इसको लिखेंगे 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/-9। अब देखिए ये 5/7 है तो ये -2/3 है, ये आपस में पहले ही बराबर नहीं है तो आगे हमको देखना ही नहीं है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो जब कट जाएगा तो ये मतलब इसको बोल सकते हैं 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3। ठीक है, अब चलिए इसको देखने में, इसको यानी लिख सकते हैं, यानी अब लिख सकते हैं चूँकि, है ना, चूँकि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ठीक है, जब ऐसा होता है तो लिखेंगे इसको, अभी तुरंत आपको बताए थे, लिखिएगा अतः यह रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है कि ये कैसी है। ठीक है, मतलब कैसा, संगत है या असंगत है, ऐसा ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये पूछा जा रहा है, तो इसको या संगत पूछता है तो लिख सकते हैं, है ना, इस प्रकार से ये नहीं है। तो अब आप देखिए इसमें देख सकते हैं कि जब आपस में बराबर नहीं, अच्छा अगर आपसे पूछे जाएगा कि रेखा कैसी है ना, तो रेखा के लिए आपको पहले वाला जब कटता है, पहले वाला जब कट जाए तो रेखा पूछे ना, तो ये रेखा हो जाता है प्रतिच्छेदक रेखा, लिखेगा इसमें। अगर ये पूछेगा संगत और संगत के बारे में पूछेगा तो संगत लिख दीजिएगा, अगर रेखा पूछेगा तो प्रतिच्छेदक रेखा हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा इसका, प्रतिच्छेदक रेखा होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदक रेखाएं, क्लियर है। चलिए इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक है, ये रेखा के बारे में पूछे तो प्रतिच्छेदक रेखाएं। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 2 पे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या जो हमारी 2 है
वो इसी की प्रश्न संख्या 2 है। देखिए प्रश्न संख्या इसमें 2, ये आपकी प्रश्न रही 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि कितना दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल आपका 0। अब दिया हुआ 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, फिर उसी प्रकार से अब हल में लिख लेंगे आप लोग, हल से जैसे लिखे थे उस समय। तो इसमें हल में लिखेंगे a1 बराबर 9 कॉमा a2 लिखेंगे 18, फिर b1 लिखेंगे 3 कॉमा b2 लिखेंगे 6 और फिर c1 लिखेंगे 12। ठीक है, और c2 लिखेंगे 24। ठीक है, अब देखिए ये होता कैसा। अब इसको बनाने के लिए हम ये तो लिख दिए, अब इसका जो प्रश्न का हल करने के लिए इसके जो रूल नियम है इसीलिए लिखेंगे इसमें। जैसे लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अब देखिए इस पे बैठा के देखेंगे अब कैसा कौन सा बराबर है, तीनों बराबर है या नहीं बराबर है ना, इसको जांच करेंगे। अब जांच करने के लिए हमें यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इसी जगह हम लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस जगह ही लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे a1, अब a1 देखिए मेरे पास कितना है 9। ठीक है, और देखिए a2, अब a2 देखिए 18 दिया हुआ, उस पर बराबर का साइन है यहाँ पे, तो बराबर का साइन देंगे। b1 आपका 3 है बराबर, सॉरी बट्टा b2 कितना आपका 6 है, फिर बराबर का साइन है इसमें, तो बराबर का साइन दिए। अब चलिए, अब आपका c1 है आपका 12 दे दिया, और c2 तो c2 आपका 24। ठीक है, अब देखिए 9 दूना 18 कट रहा है, ये 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24, सभी 1/2 1/2 1/2 बराबर में सभी आएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, यानी सभी में 1/2 1/2 आ जाए, यानी ये अनुपात जो है इसीलिए लिखेंगे चूँकि प्रत्येक अनुपात इक्वल आपका 1/2 है। ठीक है, यही ना है आपका 1/2 सभी 2 के रूप में आया है। अब देखिए इसमें जो लिखा गया है अब इसको लिखेंगे तो पूछता हमसे रेखा कैसी है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसा कि इसमें लिखेंगे रेखाएं जो होंगे वो आपके रेखा अतः लिखेगा, अतः रेखाएं संपाती होंगे। क्लियर है, अब देखिए संपाती हो जाएंगे, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, अब रेखाएं संपाती हो गए। अब इसका तीसरा नंबर सवाल देखिए, इसका तीसरा नंबर सवाल ये रहा आपका 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर आपका 0। ठीक है, इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, प्रश्न संख्या आपका तीसरा है। ठीक है, इस प्रश्न को बनाते हैं, दिया हुआ है 6x - 3y और दिया हुआ प्लस का 10 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट है। और चलिए समीकरण सेकंड 2x - y और प्लस का 9 बराबर दिया हुआ 0, ये आपका हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, अब इस दोनों समीकरण से हम इसको हल करेंगे कैसे, ये देखिए। तो हम लोग लिखेंगे हल से, तो हल से लिखेंगे, इसमें आप डायरेक्ट बना देते हैं हम लोग, अब आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अब 2 तो सवाल बना दिया आपका, तो अब इसको लिख सकते हैं 6/2 बराबर माइनस का 3 नीचे में कुछ नहीं है तो 1 छिपा होगा y के साथ, तो -1 हो जाएगा। अब बराबर 10/9, ये माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6,
3 ऊपर, यानी 3 बराबर ये 3 बराबर ये 10/9। अब ये इसके बराबर ये नहीं है, इसके बराबर ये है क्या? नहीं है, नहीं है तो इसको ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं इसीलिए, यानी क्या? तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? अब लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म समांतर है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, समझ गए? ये आपका रैखिक युग्म क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए, अब आपके ये प्रश्न संख्या खत्म हो गई आपकी। अब प्रश्न संख्या हम लोग दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में आपके 3 प्रश्न से बनाई जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। इसके बाद आपको दूसरी, आपकी अगली दिन आ रही है, अगले युक्त आपकी दूसरी क्वेश्चन। धन्यवाद, थैंक यू।